अरे चिंटू, अरे मिंटू, आज सुबह कैसे जिम में? तो शाम को आता है ना। शाम को आज कुछ काम है तो सोचा सुबह ही कर लेता हूँ। बढ़िया है बढ़िया है, सुबह ही आया कर। सुबह ही एक्सरसाइज करने से बढ़िया बॉडी बनती है। ओए, इंटरमीडिएट लेवल है अभी तेरा, एडवांस लेवल लिफ्टर है तेरा भाई चिंटू। बॉडी तो शाम को जिम जाने से बनती है, ये देख। सुबह शाम को, सुबह शाम को, सुबह। शाम को। ठीक है फिर आज यतेंद्र भैया ही करेंगे फैसला। भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। चिंटू के साथ मिंटू भी, गंभीर बात है कोई तो आज। या बॉडी बनाने के लिए सुबह जिम जाना है या शाम को जिम जाना है, बताता हूँ चलो। क्या आप मॉर्निंग में वर्कआउट करना प्रेफर करते हो या फिर इवनिंग में? आपको क्या लगता है, इवनिंग में वर्कआउट करने से ज्यादा मसल बनते हैं या फिर मॉर्निंग में? क्या आपके एनर्जी लेवल्स मॉर्निंग में वर्कआउट करते हुए ज्यादा होते हैं या फिर इवनिंग में? क्या आपको लगता है बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड एडवांस अलग अलग लेवल पर आपके वर्कआउट का समय भी अलग अलग होना चाहिए? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? एक नया वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूं और इस वीडियो में वर्कआउट के समय से रिलेटेड ऊपर पूछे गए सभी सवालों के आपको आंसर मिलेंगे। इसीलिए इस वीडियो का टॉपिक है मॉर्निंग वर्कआउट वर्सेस इवनिंग वर्कआउट फॉर मसल बिल्डिंग। इस वीडियो में हम 6 फैक्टर्स पे बात करेंगे जिससे ये निर्धारित होगा कि मसल बिल्डिंग के लिए सुबह वर्कआउट करना बेहतर रहता है या फिर शाम को। और वीडियो के अंत में मैं अपना पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी बॉडी के ग्लाइकोजन लेवल्स की। मॉर्निंग में आपके ग्लाइकोजन लेवल्स थोड़े कम रहते हैं, वहीं कंपैरेटिवली इवनिंग में आपके ग्लाइकोजन लेवल्स थोड़े हायर साइड होते हैं। इसको सिंपली ऐसे समझते हैं कि जब भी आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो और उससे मिलने वाले ग्लूकोज की अगर बॉडी को तुरंत आवश्यकता नहीं है तो बॉडी उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में मसल्स और लिवर में स्टोर कर लेती है और फिर बॉडी को जब जब एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो वो उस ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करती है अगेन ग्लूकोज की फॉर्म में, और वो आपकी एटीपी सेल की प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करता है। और आप सभी लोगों को पता है कि एटीपी इज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। इससे क्लियरली ये तो समझ में आता है कि अगर आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन लेवल्स बेटर हैं तो आपके एनर्जी लेवल्स भी बेटर रहेंगे, और अगर एनर्जी लेवल्स अच्छे हैं तो आपके अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगी। अब आप में से जितने लोग मॉर्निंग में वर्कआउट करते हैं क्योंकि आपने रात भर से कुछ नहीं खाया है तो मॉर्निंग में आपकी बॉडी फास्टेड स्टेज में है, जिसकी वजह से आपके ग्लाइकोजन थोड़े डिप्लीटेड रह सकते हैं। वहीं जितने लोग शाम को जिम जाते हैं क्योंकि आप पूरे दिन भर से फ्रीक्वेंट मील कर रहे हो तो इवनिंग तक आते आते आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स थोड़े बेहतर रहते हैं। इसीलिए जितने लोग सुबह वर्कआउट करते हैं वो ऐसा फील कर सकते हैं कि उनमें थोड़ी सी एनर्जी की कमी है और जब वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वो अपने आप को एक्स्ट्रा पुश नहीं कर पा रहे हैं। वहीं बहुत सारी स्टडीज ये कहती हैं कि बिकॉज ऑफ आपके ग्लाइकोजन लेवल शाम को बेहतर होते हैं तो आप एक्स्ट्रा पुश कर पाते हो, ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, ज्यादा वेट लिफ्ट कर पाते हो, जिससे आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अच्छे से परफॉर्म होगा और मसल बिल्डिंग करने में आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करते हैं जो होता है कोर बॉडी टेम्परेचर। मॉर्निंग में आपका कोर बॉडी टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है, वहीं इवनिंग में आपका कोर बॉडी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। अब समझने वाली बात यह है क्योंकि सुबह आपका बॉडी टेम्परेचर लो होता है जिसकी वजह से आपने ऐसा फील किया होगा कि आपके जॉइंट्स और मसल थोड़े स्टिफ रहते हैं। वहीं जैसे जैसे आपकी दिनचर्या बढ़ती है तो आप ऐसा पाओगे क्योंकि आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हो तो आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ रही है, आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से आपका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा राइज होने लगता है टिल द इवनिंग। और इसी बढ़े हुए बॉडी के टेम्परेचर की वजह से आपकी स्ट्रेंथ, परफॉर्मेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी बेहतर हो जाती है, और जब आपके मसल अच्छे से वार्म होते हैं तो वो भी वर्कआउट के दौरान अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। इसके साथ साथ यही बढ़ा हुआ बॉडी टेम्परेचर आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो को भी बढ़ा देता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो बेटर हो जाती है। वैसे तो ऐसा कोई निर्धारित समय नहीं होता जब हम ये डिफाइन कर सके कि इस समय पर हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाईएस्ट पर होता है। वहीं कुछ स्टडीज ये कहती हैं कि शाम को 4 से 6 के बीच में आपकी बॉडी के टेम्परेचर का हाईएस्ट पॉइंट आता है। इससे ये समझ में आता है कि सुबह आपकी बॉडी स्टिफ होने की वजह से ऐसा हो सकता है कि आप अच्छे से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग परफॉर्म ना कर पाओ, इवन
आपको इंजरी के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। वहीं शाम को कोर बॉडी टेम्परेचर बढ़े होने की वजह से आपके मसल्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, और अगर स्टडीज की माने तो मसल बिल्डिंग वाले लोगों के लिए शाम को वर्कआउट करना थोड़ा एक्स्ट्रा एज देता है। वीडियो में हम आगे बात करेंगे दो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एंड कोर्टिसोल रेशियो के बारे में, क्योंकि इससे आपका वर्कआउट इंपैक्ट करता है। मॉर्निंग में टेस्टोस्टेरोन एंड कोर्टिसोल रेशियो अपने लोवेस्ट पर होता है, वहीं इवनिंग में टेस्टोस्टेरोन एंड कोर्टिसोल रेशियो थोड़ा हायर रहता है। टेस्टोस्टेरोन बॉडी का एक मेन हार्मोन है और मसल बिल्डिंग के लिए जिम्मेदार है, वहीं कोर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है जो कि आपके मसल्स को ब्रेक डाउन करता है। तो जितने लोग सुबह वर्कआउट करते हैं, क्योंकि उस समय पर टेस्टोस्टेरोन एंड कोर्टिसोल रेशियो लोवेस्ट पर है, तो आपकी बॉडी में कैटाबॉलिक एनवायरनमेंट होता है। वहीं शाम को ये रेशियो हायर होने की वजह से आपकी बॉडी में एनाबॉलिक एनवायरनमेंट होता है, जो कि मसल बिल्डिंग के लिए फेवरेबल है। और दोनों ही हार्मोन मॉर्निंग में अपनी पीक पर होते हैं, और जैसे जैसे दिन ढलता है ये दोनों ही हार्मोन थोड़े थोड़े कम होने लगते हैं। अब बहुत सारे लोगों का यहाँ पे सवाल हो सकता है कि अगर मॉर्निंग में टेस्टोस्टेरोन लेवल अपनी पीक पर होते हैं, तब भी हमारी बॉडी कैटाबॉलिक स्टेज में क्यों है? वो इसीलिए जैसे जैसे दिन ढलेगा तो कोर्टिसोल लेवल बहुत तेजी से ड्रॉप होता है एज कंपेयर टू टेस्टोस्टेरोन, और हम यहाँ पर रेशियो की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट एज्यूम मॉर्निंग में आपके टेस्टोस्टेरोन है 100, वही कोर्टिसोल भी है 100, तो टेस्टोस्टेरोन डिवाइडेड बाय कोर्टिसोल मींस 100 डिवाइडेड बाय 100 क्या हुआ? 1। वहीं इवनिंग में एज्यूम करते हैं आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप होके आ गए 60, वहीं कोर्टिसोल ड्रॉप होके आ गया 20, तो 60 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 3। अब क्योंकि ये रेशियो इवनिंग में बेहतर होता है, तो आपकी बॉडी में ज्यादा ऊर्जा होती है, जिसकी वजह से आप अपना वर्कआउट जो है वो ज्यादा इंटेंसिटी से परफॉर्म कर पाते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूरोमस्कुलर एफिशिएंसी एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। मॉर्निंग में न्यूरोमस्कुलर एफिशिएंसी एंड कोऑर्डिनेशन कम होता है, वहीं इवनिंग में न्यूरोमस्कुलर एफिशिएंसी एंड कोऑर्डिनेशन थोड़ा ज्यादा होता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि न्यूरोमस्कुलर एफिशिएंसी एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है। इसका मतलब है कि आपका नर्वस सिस्टम कितना बेहतर तरीके से मसल्स को रिक्रूट करता है किसी भी मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए। अगर सरल भाषा में इसको कहें तो कह सकते हो मसल माइंड कनेक्शन। इवनिंग में बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से, जैसे कि नर्वस सिस्टम का ज्यादा एक्टिवेट होना, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ना एक्सेट्रा की वजह से न्यूरोमस्कुलर एफिशिएंसी ज्यादा रहती है, जिसकी वजह से आप शाम को वर्कआउट करते हुए ज्यादा मसल फाइबर एक्टिवेट कर पाते हो, और कम एनर्जी खर्च करके भी आप ज्यादा एफिशिएंटली वर्कआउट कर पाते हो। वहीं मॉर्निंग में क्योंकि आपकी न्यूरोमस्कुलर एफिशिएंसी एंड कोऑर्डिनेशन कम रहती है, तो हो सकता है कि शाम की तुलना में सुबह आप उतना बेहतर वर्कआउट परफॉर्म ना कर पाओ। तो कह सकते हैं कि शाम को मसल माइंड कनेक्शन बेटर होने की वजह से आपको मसल ग्रोथ में थोड़ी एक्स्ट्रा मदद मिलती है। मसल बिल्डिंग के लिए वर्कआउट एंड न्यूट्रिशन के साथ साथ आपकी रिकवरी बहुत अहम रोल प्ले करती है, और रिकवरी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है डीप स्लीप लेना। तो स्लीप को समझते हैं। बहुत सारी स्टडीज ये कहती हैं कि सुबह वर्कआउट करने से आपको रात को नींद अच्छी आती है। वहीं बहुत सारी स्टडीज ये भी कहती हैं कि शाम को वर्कआउट करने से आपको रात को नींद अच्छी आती है। जितनी स्टडीज ये कहती हैं कि सुबह को वर्कआउट करने से रात को आपको नींद अच्छी आती है, वो इसीलिए जब आप शाम को वर्कआउट करते हो तो उस वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, और ऐसा हो सकता है कि आपने वर्कआउट से पहले कोई कैफीन लिया हो। तो कहीं ना कहीं आप अपनी बॉडी को अलर्ट मोड में डाल रहे हो, जबकि अच्छी नींद के लिए इन सभी एक्टिविटीज का स्लो डाउन होना जरूरी है। तो अगर आप सुबह वर्कआउट करते हो तो आपकी बॉडी को थ्रू आउट द डे रात तक काफी समय मिल जाता है अच्छी नींद की प्रिपरेशन के लिए। और जितनी स्टडीज ये कहती हैं कि शाम को वर्कआउट करने से आपको रात को नींद अच्छी आती है, वो इसीलिए कि जब आप वर्कआउट करते हो तो आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, स्ट्रेस कम हो जाता है, आपका मूड अच्छा हो जाता है, और ये सब फैक्टर्स आपको अच्छी नींद लाने में मदद करते हैं। तो अगर स्लीप के आधार पर यह देखा जाए कि सुबह वर्कआउट करना अच्छा रहता है या शाम को, तो ये बहुत ही डिबेटेबल है। लास्ट इज, इससे पहले कि आप अपने जिम जाने का टाइम डिसाइड करो, आपको ये समझना चाहिए कि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए
कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा जरूरी है। मैक्सिमम स्टडीज ये कहती हैं कि जितने लोग सुबह जिम जाते हैं वो ज्यादा कंसिस्टेंटली अपना वर्कआउट परफॉर्म कर पाते हैं, वहीं शाम को वर्कआउट करने वाले लोग ज्यादा कंसिस्टेंटली जिम नहीं जा पाते। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि वर्कआउट करने से हमारी बॉडी में अच्छे हार्मोन रिलीज होते हैं और वो वर्कआउट जब आप सुबह ही कर लेते हो तो आप अच्छा फील करते हो, पॉजिटिव हो जाते हो और ऐसा होने की वजह से आप हर दिन उस वर्कआउट को परफॉर्म करने लग जाते हो, जिसकी वजह से आपकी एक कंसिस्टेंसी बन जाती है और इसी कंसिस्टेंसी की वजह से आपका मसल बिल्डिंग का जो गोल है वो थोड़ा आसान हो जाता है। और इतना ही नहीं, इसी वजह से आप अपने दिन को बेहतर तरीके से प्लान एंड एग्जीक्यूट कर पाते हो। और जितने लोग शाम को जिम जाते हैं वो ऐसा देखेंगे कि बिजी रहने की वजह से मे बी वो ऑफिस, स्कूल, कॉलेज कुछ भी हो सकता है या फिर आपको कोई सडन काम आ जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका वर्कआउट स्किप हो जाता है और जिसकी वजह से आपका मोटिवेशन भी लो हो जाता है और इसी लो मोटिवेशन की वजह से आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। और ये एक ऐसा लूप हो जाता है जब आप ये देखोगे कि सुबह की तुलना में शाम को जिम जाने वाले लोगों का वर्कआउट ज्यादा मिस होता है। तो अगर कंसिस्टेंसी के आधार पे बात करें तो सुबह जिम जाना स्लाइटली बेटर होता है शाम को जिम जाने की तुलना में। तो अगर आप इन 6 फैक्टर्स को ध्यान से दोबारा सुनोगे तो आपको ये मिलेगा कि मोस्ट ऑफ द स्टडीज ये कह रही हैं कि शाम को जिम जाना मसल बिल्डिंग के लिए प्रेफरेबल है। बट अगर 25 साल का एक्सपीरियंस मैं अपना बताना चाहूं तो वर्कआउट का समय कुछ भी हो, सुबह, दोपहर, शाम, ये मैटर नहीं करता कि आप सुबह जिम जाते हो या शाम को, बट ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि क्या आप कंसिस्टेंटली रोज जिम जा रहे हो, क्योंकि उससे आपको रिजल्ट आने में मदद मिलेगी। तो आपको कंसिस्टेंटली जिम जाना है। एंड एक एड ऑन बस मैं यहाँ पे करना चाहता हूं कि आप वर्कआउट किसी भी समय पर करो, बट कोशिश करो हर दिन आप सेम समय पर जिम जाके वर्कआउट करो, उससे आपको काफी फायदा मिलेगा। तो आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, चाहे आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट, एडवांस लेवल लिफ्टर, किसी भी समय जिम जा सकते हो। बट आपको बस ये ध्यान रखना है हर दिन सेम समय पर कंसिस्टेंटली अपनी वर्कआउट को परफॉर्म करते रहो, जिससे आपको डेफिनेटली मसल बिल्डिंग में मदद मिलेगी। सो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूं ये वीडियो आपको हर वीडियो की तरह पसंद आएगा। जब भी आपको कोई वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें और अभी भी अगर आपके समक्ष में कोई है जिसने ये चैनल नहीं देखा है उसको आके ये चैनल ज़रूर दिखाओ, क्योंकि हम एजुकेशनल वीडियोज़ के साथ एंटरटेनमेंट वीडियोज़ बनाते हैं और पिछले 5 साल से बना रहे हैं। तो इसी तरह मैं आप सभी लोगों के समक्ष आता रहूँगा, यूज़फुल कंटेंट बनाता रहूँगा। टिल देन, गुड बाय, नमस्ते।